राम राम। दोहा क्रमांक 23 से उत्तरकांड प्रारंभ। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन का दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत आरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगो ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उन्हें उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विध गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्राय स्वानुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सब सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथ से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। जेहि विधि कृपा सिंध सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माई, सेवई सब निमान मद नाई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुरचात, चितव न सोई राम पदार बिंदरती। करति स्वभाव ही कोई। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत, चितव न सोई राम पदार बिंदरती। करते स्वभावति खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवै सानुकूल सब भाई, रामचरण रति आदि अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राई,
काबो कृपाला मई का चुकाए। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। हर सितराय नगर के लोगा, करे सकला सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त पाने योग्य भोग भोगते हैं। आने से विदय मनावत राई, श्री रघुवीर चरण रत चाई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लब कुश वेद पुराण न गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लब और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय बिनाए गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनाओ अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हूं। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती ताज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरनीला करते हैं। प्रात काल सराउ करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन कराई, देख सकल जननी सुख भराई। भारत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर भोजई बैठ राम गुण गा। कानुमान सुमतिया बगा, सुनत विमल गुनात सुख पावई। बाहुरी बाहुरी कर विनय कावई। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर वाणी से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं।
सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नारार नारी राम गुण गानई, करहि दिवस निस जात न जानई। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों के कथा होती है। पुरुष और स्त्री सब श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सास शेष नहीं कह सकाई, जान राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकला अयोध्या वही, देखी नगरो विराग विसरावे। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुढ़ा देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ठारी, पुर चौपास कोटाति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने। नवगृह निकरा अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, माई बाउरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धानु पर नभ चुंबत, कलश मनौ रवि शशि दुति निंदत, बाहुमणि रचित झरोखा भ्राजे, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजे। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा की प्रकाश भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोके सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणिदीप राजय भवन भ्राजय दे रे विद्रुम रचि, मणिखंब बेत बिरंचे बिरचे, कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत, जिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरत बनाए, बाव वज्र निखचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मड़ियों रत्नों के खंबे हैं। मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चार चित्रशाला ग्रह ग्रह पति लिखे बनाए,
राम चरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुमन बाटिका सबई लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, नाना खग बालक निज आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बावरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भावननी पर शोभायति पावत, जात देख निज परछाई, बाहुविधि को जय नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में, छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वही बालक, काऊ राम रघुपति जन पालक, राज द्वार सकल विधि चारु, बीती मचाओ अट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि काऊ राम रघुपति जन पालक, राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनाई बरनत, वास्तु बिनुगत पाइये, जा भूप रमा निवास ताय की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बनिकाने का मनाऊ कुबेर ते, सब सुखे सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जी। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हूं, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले, आदि बड़िक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सब सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशे सरजू बाह, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। बोलिए जय सिया राम।